वोट मांगने आएंगे मेरे भाई। कोई गलती मानेगा, कोई रोएगा। सोचना आपको है कि एक गलती से आपके 5 साल आने वाला मुस्तकबिल छीन लिया जाता है। एक गलती से इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। एक गलती से इन गरीब आवाम का जो अस्पतालों में इलाज हो सकता है वो बर्बाद कर दिया जाता है। इस बार मेरे भाई गलती में मत आओ। एक बेबाक लीडर, एक बेबाक जुबान आपके बीच में है। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब आपकी आवाज उठाएंगे मेरे भाई, मैं जानता हूं। और मैं जाते जाते अपने अल्फाजों से बताता जाऊंगा। मैं हर मंच से कहता हूं कि सुनो आरएसएस वालों, सुनो बजरंग दल वालों, सुनो विश्व हिंदू परिषद वालों, सुनो राम सेना, बंदर सेना, जो हम मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझते हो। अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में दिखती। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। और मेरे भाई इन जालिमों से आजादी लेंगे, कोई हमारे पीछे खड़ा हो या ना हो मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। मैं उस इलाके से आया हूं जहां पर हमारी आबादी नहीं है। मैं चारों तरफ से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से घिरा हुआ हूं। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात है कौम के लिए, एक जज्बा है, एक हौसला है। और जब तक हिम्मत है अपनी आवाज को बुलंद रखूंगा। कोई इम्तियाज जलील मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई अकबरुद्दीन अवैसी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई असदुद्दीन अवैसी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकते मेरे भाई। मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तहिल हूँ। मेरे लहजे में सच का बागपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूँ, जिंदा नस्ल हूँ। मैं झोली फैला रहा हूँ मेरे भाई आपके आगे इत्तेहाद की। डॉक्टर साहब के लिए भरेंगे मेरी झोली को, हाथ खड़े करके बोलिए मेरे भाई। मेरे बड़े भी सुन रहे हैं, मेरे नौजवान भी सुन रहे हैं। एक एक हाथ खड़े करके वादा कीजिए मेरे भाई, क्या आप लोगों को 20 तारीख को घर से निकलकर डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। बाखुदा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वो सर्वे में औरंगाबाद पूर्व के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब कामयाब हुए और उनको मौलाना नुमानी साहब ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, आज माहौल बनता जा रहा है, लोग साथ दे रहे हैं। और ये इस बात की दलील है इंशाअल्लाह ताला आने वाले 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के साइकिल के बटन को दबाकर आएंगे। हम हमारे उलमाओं की इज्जत करते हैं, हम हमारे बादशाहों की इज्जत करते हैं। अरे वो बादशाह, वो शहंशाह जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, रात की रानी हमारी थी, सर पे हीरे मोती के ताज हमारे थे, जहां में दूर दूर तक हुकूमत हमारी थी। और वो हमारे शहंशाह ने कभी भी फिरका परस्ती नहीं की। उनके दौर में हमारे शहर का सुपारी हनुमान मंदिर आज भी है, हमारे शहर का खड़केश्वर मंदिर आज भी है, तिरुपति बालाजी मंदिर आज भी है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मंदिर आज भी है। उस बादशाह के बारे में आप बोलते औरंगजेब आले गेले संपले। अरे ये आवाम भी बोल रही, तुम्हें आमदार होते, खासदार होते, आले गेले संपले। आता अगले आता नेक्स्ट आमदार हमसे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहेब। और ये फिरका परस्त पार्टियों ने, ये फिरका परस्त ताकतों ने 2014 के बाद हमारा ये हाल करके रखा है। हम क्या खाए, हम क्या पहने, हमारे इबादत गायों की इबादत नहीं हो रही है, हमारे कुरान शरीफ जलाए जा रहे हैं। याद रखो, वक्त जलेंगे मगर आयत मुकद्दस को दुनिया मिटा नहीं सकती। हर एक हुर्फ महफूज है सीने में, इसे दुनिया मिटा नहीं सकती। और हबीब कुरैशी साहब हमारे साथ मेहमान खुसूसी और खास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब, दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान साहब, ताहिर भाई, प्रोफेसर सोहेल जली साहब, बुजुर्गों,
नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका एहसानमंद हूँ क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी में मैंने खिदमत अंजाम दिए, उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कंधे से कंधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। दूसरी बात, मैं मशहूर आलम दीन महाराष्ट्र के नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम आली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दूं, 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलम दीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तायीद की है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तायीद नहीं की। औरंगाबाद मशरिक की जो सीट है उसमें आती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है, उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फंड को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एकजुटता, आपसी भाईचारा
बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवारों को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है। यहाँ दलित भी बसता है, यहाँ हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेंगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेंगी। यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं कि मेरे किसी जात का मजहब का नहीं होता, वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन एमएलए क्यों बनना चाहता है? मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी किस्म के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी डिक्लेयर किया है कि मेरी तनख्वाह बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें से एक पैसा नहीं लूंगा। उसके पूरे फंड को हमारे जन जिम्मेदारों कमेटी बनाकर जरूरतमंदों में तकसीम करूंगा। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक उम्मीदवार है जो कभी खाता हुआ करते थे, पैसे देंगे तो ले लो और साइकिल को दे दो। अरे फुकटा की क्या बात कर रहे जी तुम? फुकट फुकटे का पार्टी है, कई की बात कर रहे तुम? तो कहीं के पैसे आए उसके, क्या उसकी हैसियत है? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एमपी हो या एमएलए हो, वो आपके दुख दर्द में बाजू खड़े रहे। कभी हमारा सियासी इख्तिलाफ हबीब कुरैशी और करीम कुरैशी से था, और एक बात मैं उस वक्त भी कहा करता था कि ये दोनों भाई अपने समाज के सुख दुख में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने वो दिन भी देखा कि अहमदनगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो ये दोनों भाई रात की आधी रात को उनकी राशि लाने गए, उनकी तदफीन तक मेहनत करते गए। मैंने ये भी देखा कि फजर की नमाज के बाद हबीब कुरैशी अपने महरे में फिरता है। लीडर हो तो ऐसा। यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, पर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करें? इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें? बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका ये भाई आपसे वादा करने आया है कि पुलिस स्टेशन का मामला हो या पुलिस कमिश्नर का मामला हो या पुलिस महकमे का मामला हो, मैं आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। अरे जो पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गया, बकरीद के मौके पे एक बार गया था, वो उसकी स्टोरी ये थी कि उसका भतीजा भांजा कोई अंदर गया था, उसके वास्ते गया था। मुझे खुद मेरे भांजे भतीजे के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सब मेरे भांजे भतीजे। मेरे दलित भाई भी, मेरे हिंदू भाई भी, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। आपके इस असेंबली हल्के में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका मेयार ऊंचा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट के स्कूलों में जो मोटी फीस है उससे आपको निजात मिल सके। दूसरी बात,
अस्पताल के मामले में जो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बुनियादी मसाइल है, पीने के पानी आज भी 8 दिन के बाद आता है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज भी रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन 2 साथियों की मदद से, आपकी मदद से एमएलए बनने के बाद पूरी ताकत से इन कामों को अंजाम दूंगा। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। मेरा कायद अबू आसिम आजमी जो एक धड़कता हुआ दिल जो मिलत इस्लामिया के लिए काम करता है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के इख्तियार में एक अहम पार्टी बनेगी, ताकि आपके मसाइल, रिजर्वेशन की बात है, औकाफी जायदाद की बात है, एक्साइज सिविल कोड का मसला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन तमाम मामलात में मैं और समाजवादी पार्टी एक चट्टान बनकर आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कुछ साथियों ने एक खासदार का जिक्र किया, एक आमदार का जिक्र किया, 10 साल इन्होंने क्या झकमगाए वो बातें कही, भाई उनका जिक्र ही मत करो। किस्सा दरअसल ये है, एक मशहूर शेर सुनाता हूं, बहुत ही कम ज़र्फ़ है गुब्बारे, जब कहते ना गुब्बारे फूके फूके फूके, सही बात, बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये फूके, चंद सांसों में फूक जाते हैं। अपन फूके तो फूकते ना, बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूक जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं इस मंच से आपको गवाह का कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील अपनी औकात में रहो। मैं यहाँ के कारपोरेटर शेख अहमद साहब को कहना चाहता हूं, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत से आगे होशियारी मत करो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी तुमको सबक सिखाएंगे। अभी तो भूखेघाट की इंतहा है। जब अबू आसिम आजमी का जलसा हुआ, हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू भाई मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नींद की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। मालूम हुआ कि वो आईजे का ग्रुप है, आईजे टीम ने सब खरीद लिया। किसको पैखाने रख गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं है। और आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ी नाटकी है। क्या मोहब्बत से स्टाइल बागा लगाएंगे, बालकनी में से हाथ बताएंगे। अब सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में सलाइन लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूं, वोट मांग रहा हूं। अभी तो एक बयान और चल रहा है, इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे मेरे को अटैक आ गया, मुझे वोट दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो। यानी नाटक किए जाएंगे, भूखघाट में बातें किए जाएंगी। एक हमारे छोटे कार्यकर्ता है नवीद भाई, उनको टेलीफोन पर धमकाया गया। कल रात में
हमारा जो छोटू चौस का कंपाउंड है वहां मैं मौजूद नहीं था। कुछ पोट्टा पार्टी ने इनके बहकावे में आकर कुछ गलत हरकतें की। मैंने पुलिस महकमे में शिकायत की, बाद में ये सोच कर माफ कर दिया, ये बच्चे भी अपने हैं। इनका जो सरगना है, इनका जो बहकाने वाला है, उसको हम निपटेंगे और वोटों के जरिए निपटेंगे। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? उस पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा खौफ हैं, जिंदा खौफ रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच है